Good morning, students. Today we read our next topic of our chapter 3, Constitutional Design, Making of the Indian Constitution. इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमें, ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, हु आर द पीपल engaged in it, and what are the different difficulties they face in making constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. जिस तरह से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट यानी कठिन परिस्थितियों में बना, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. ये बोल रहा है कि जो भारत है, जहाँ पर बहुत सारे विविधताओं वाले लोग बाग रहते हैं, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत मुश्किल है से बना. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन. और उस समय क्या था, जो लोग बाग है वो जो सब्जेक्ट थे, एक चीज़ जिन्हें समझा जाता था, एक सिटीजन के रूप में कन्वर्ट होने जा रहे थे. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. जो कंट्री है वो रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पर क्या हुआ, हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ. दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. 10 लाख से भी अधिक लोग बाग दोनों साइड में मारे गए. There was another problem. एक बहुत दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, द ब्रिटिश had left it to the ruler of the princely state to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. अब ब्रिटिश ने क्या करा, एक चीज़ और यहाँ पर खेली. वो क्या खेली कि जो प्रिंसली स्टेट थे यानी जो राजाओं के द्वारा शासित राज्य थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया, चॉइस दे दी कि वेदर दे रिमेन विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. और अभी जो राज्यों को मिलाना, यानी जो राजा के राज्य थे उनको मिलाना बहुत ही मुश्किल काम था. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय जो कंट्री का फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं लग रहा था जैसा कि आज है. द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्स्ड अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग बाग थे उन्हें वो प्रेजेंट के बारे में बहुत चिंतित थे और भविष्य के बारे में भी. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ रास्ता. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the maker of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. अब जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में प्रॉब्लम आई, इंडिया में इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आई. बिकॉज मच ऑफ दिस कंसिक्वेंसीज हैड इन्वॉल्व थ्रू द फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि जो ये चेतना है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय ही लोगों में जागृत हो गई थी कि हमें आज़ादी मिलेगी तब हमारा भारत इस तरह से दिखेगा. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. और जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था वो सिर्फ एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही नहीं हुआ था, बल्कि कि हमारे कंट्री का नव निर्माण, यानी हमारे कंट्री को दोबारा से रिबिल्ड कैसे किया जाए और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं यानी पॉलिटिक्स और सोसाइटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. अब क्या है, इस चीज़ के लिए भी लड़ाई होने लगी, किस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाए. तो इसमें क्या किया गया, जो कॉमन चीज़ें थी वो एक्सेप्ट की गई जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकें. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. और 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके जो 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया.
In 1931, the resolution of the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should lie. अब कराची में 1931 में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, सेशन हुआ, और उसमें ये इस बात पर विचार किया गया कि किस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. और दोनों डॉक्यूमेंट थे वो किस चीज़ के लिए बारे में बोलते थे कि इसके अंदर क्या किया जाए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को शामिल किया जाए, यानी एक व्यक्ति एक वोट को शामिल किया जाए. राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और क्या किया जाए, इसके अलावा फ्रीडम दी जाए, इक्वलिटी दी जाए, और माइनॉरिटीज़ के जो हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनको अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया जाए. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constitutional Assembly met to deliberate on the Constitution. और ये कुछ values थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के सामने थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इन बातों पर विचार करें. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting right only to a few. अब ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जो वोटिंग राइट्स थे वो कुछ ही लोगों को दे रखे थे. On the basis of the British had introduced very weak legislature, elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. They were not fully democratic government. अब जो 1937 में इलेक्शन हुए, लेकिन उसमें क्या हुआ, किसी भी इंडियंस को भाग नहीं दिया गया, वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं थे. बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप बाय इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम. इससे लेकिन उसको देखकर जो इंडियन लीडर्स थे उन्हें ये सीख मिली कि किस तरह से हमें असेंबली को गठित करना है और उसके अंदर किस तरह से वर्क करना है. दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और जो 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. Year of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. और हमारे देश में क्या किया गया, जो अलग अलग कंट्री से, उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और हमारे लीडर्स ने उनसे कुछ अडॉप्ट किया. Many of leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the USA. अब हमारे लीडर्स हैं किससे इंस्पायर हुए, एक तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उससे इंस्पायर हुए, और उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में उससे, और जो बिल ऑफ राइट्स है यूएस उसमें उससे. द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर मैनी इंडियन टू थिंक शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इक्वलिटी. और जो रशियन रिवॉल्यूशन है उससे हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में जानने को मौका मिला और हमारे संविधान में उसको अडॉप्ट करने का मौका मिला. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. अब उन्होंने क्या करा, उसको नकल नहीं किया. उन्होंने देखा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन है, यूएसए है, आयरलैंड है, और उन सब में जो सबसे बेस्ट चीज़ थी उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली. ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट टू अ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सारे फैक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. टुमारो वी रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली.